हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम बेल्स ऑफिशियल। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोएम की समरी। जो पोएम हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे जिसका नाम था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया था। तो इस पोएम की जो समरी है, जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, उस समरी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. ऑर्डन reflects on the transience of life, the certainty of death, and the loneliness of human existence. इस पंक्ति में एक शब्द आया है ट्रांसियंस, है ना। ट्रांसियंस ट्रांसियंस का अर्थ होता है क्षणभंगुरता, या फिर इसको अस्थायित्व या नश्वरता भी कह सकते हैं, या क्षणिकता भी कह सकते हैं, है ना, जो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। तो लाइफ क्या है? लाइफ जो है क्षणभंगुर है, यानी नश्वर है, वो उसको समाप्त होना ही है किसी न किसी दिन, है ना। तो चलिए, एक और शब्द है सर्टेनिटी ऑफ डेथ, जो यहाँ पर यूज हुआ है, सर्टेनिटी ऑफ डेथ। इसका मतलब हुआ कि मृत्यु क्या है? निश्चित है। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, और लोनलीनेस यानी अकेलापन, है ना। तो चलिए इस पूरे जो लाइन है उसका मीनिंग समझते हैं कि ये जो आपका W.H. ऑर्डन की जो ये कविता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जीवन की क्षणभंगुरता, मृत्यु की निश्चितता और मानव जीवन के अकेलेपन को दर्शाती है। द फॉलिंग लीव्स सिंबलाइज द पासिंग ऑफ टाइम एंड द एंड ऑफ लाइफ। यहाँ फॉलिंग मतलब गिरना, गिरते हुए जो पत्ते हैं वो किसका प्रतीक है? गिरते हुए पत्तियां जो हैं वो समय के बीतने और जीवन के अंत का प्रतीक है। पासिंग ऑफ टाइम यानी समय का बीतना, और एंड ऑफ लाइफ मतलब जीवन का अंत। तो गिरते हुए पत्तियां जो हैं वो समय के बीतने और जीवन के अंत का प्रतीक हैं। द पोएट रिमाइंड्स अस दैट ब्यूटी, यूथ, लव एंड हैप्पीनेस आर टेम्पररी while death is inevitable for everyone। यहाँ पर भी कुछ शब्द है, जैसे कि ब्यूटी है कि नहीं। ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य, सुंदरता। यूथ का मतलब होता है यौवन। लव, प्रेम। हैप्पीनेस, खुशियाँ, है ना। टेम्पररी, ये सब क्या है? टेम्पररी है। टेम्पररी शब्द का अर्थ है कि अस्थाई, है ना। और इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे आप टाल नहीं सकते, यानी निश्चित, है ना। तो डेथ, मृत्यु जो है वो निश्चित है। अब इस पूरे पंक्ति का मीनिंग निकलता है कि ये जो कवि हैं हमें याद दिलाते हैं कि सौंदर्य, यौवन, प्रेम और खुशियाँ अस्थाई हैं, जबकि मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लाइन है, द पोएम ऑल्सो शोज दैट ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर often weak and people may lose true happiness because of society's judgments and false love। तो यहाँ भी कुछ शब्द आए हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप यानी मानवीय संबंध, है ना। और जो शब्द हैं जैसे सोसाइटीज जजमेंट, है ना। सोसाइटीज जजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लोग जो हैं उनका जो रवैया होता है, उनका जो यानी फैसले होते हैं, है ना। और ये जो फॉल्स लव है यानी एक झूठा प्रेम, है ना। तो यहाँ पर सोसाइटीज जजमेंट यानी समाज के जो निर्णय होते हैं वो, और जो फॉल्स लव यानी जो झूठे प्रेम होते हैं। तो इस तरह के शब्दों का यहाँ यूज़ हुआ है। इस पूरे लाइन का मीनिंग क्या है? यहाँ पर यह कविता हमें बताती है कि जो मानवीय संबंध अक्सर कमज़ोर होते हैं ना। मानवीय संबंध क्या होते हैं? अक्सर कमज़ोर होते हैं, और समाज के निर्णयों तथा झूठे प्रेम के कारण लोग अपने वास्तविक सुख होता है उसको खो देते हैं, लूज कर देते हैं। जो ट्रू हैप्पीनेस है यानी वास्तविक खुशी को वो गवा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रू इमेजेस ऑफ ग्रेव्स, साइलेंट बर्ड्स, लीफलेस फॉरेस्ट एंड हंग्री ट्रोल्स, ऑर्डन क्रिएट्स एन एटमॉस्फियर ऑफ सोरो एंड अनसर्टेनिटी। यहाँ ग्रेव्स शब्द आया है। ग्रेव्स का मतलब होता है
कब्र, है ना। साइलेंट बर्ड्स मतलब होता है जो मौन पक्षियाँ, और लीफलेस फॉरेस्ट यानी बिना पत्तों वाला जंगल। हंग्री ट्रोल्स यानी भूखे जो ट्रोल हैं, दैत्य हैं। तो यहाँ पर इन शब्दों से कवि क्या बताना चाहते हैं? तो इस पूरे जो लाइन है उसका मीनिंग निकलता है कि कब्र, मौन पक्षियों, पत्तों से रहित जंगलों और भूखे ट्रोलों के चित्रों के माध्यम से ऑडन दुख और अनिश्चितता का वातावरण प्रस्तुत करते हैं। However, in the final stanza, the mountain and the white waterfall symbolize hope, purity, and spiritual comfort, suggesting that even in life's darkest moments, faith and inner strength can guide human beings. अंतिम पद्यांश में पर्वत और सफेद झरना आशा, पवित्रता तथा आध्यात्मिक शांति के प्रतीक हैं। वे यह संदेश देते हैं कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी विश्वास और आंतरिक शक्ति मनुष्य का मार्गदर्शन कर सकती है ना। लाइफ्स डार्केस्ट मोमेंट का मतलब होता है जीवन का सबसे कठिन समय, है ना। और इनर स्ट्रेंथ का मतलब होता है मनुष्य के आंतरिक शक्ति, है ना। तो और ये सारे वर्ड्स आपको बता दिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल द पोएम टीचर्स दैट लाइफ इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन, बट होप एंड स्पिरिचुअल फेथ हेल्प अस फेस इट्स चैलेंजेस विथ करेज। यहाँ कहने का अर्थ है कि कुल मिला के यह कविता सिखाती है कि जीवन छोटा और अनिश्चित है ना। जीवन, लाइफ इज शॉर्ट, जीवन छोटा है और अनसर्टेन है यानी अनिश्चित है। बट लेकिन होप यानी आशा, एंड स्पिरिचुअल फेथ आध्यात्मिक विश्वास, हेल्पर्स हमारी मदद करता है ना। फेस इट्स चैलेंजेस विथ करेज यानी साहस पूर्वक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो समरी है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की समरी यहीं पे समाप्त होता है। और आशा है आपको ये समरी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है। अगर और भी कुछ इसमें आपको जानकारी लेना है तो आप निश्चित हमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम प्रयास करेंगे आपको उत्तर देने का। धन्यवाद।